हमारे शास्त्रों में लिखित जाप के बारे में क्या कहा गया है, मंत्र लिखने के क्या फायदे हैं, सबसे पहले इसी बारे में पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, मैं समझना चाहूंगी, मौखिक रूप से हम मंत्रों का जप करते हैं, उसका तो फायदा हमें मिलता ही है, लेकिन लिखित जाप, इसके फायदे में समझना चाहूंगी, शास्त्र क्या कहते हैं इसके लिए? देखो, शास्त्र ये कहता है, जब भगवान का सबरी से भेंट होती है तो सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, सो मैं अतिमति मंद अघारी। मतलब एक तो मैं अच्छे कुल में नहीं पैदा हुई हूँ, दूसरे स्त्री जाति हूँ जो अशुद्धता का प्रतीक है, और तीसरे मैं मतिमंद हूँ, अघारी मतलब पापयुक्त हूँ, तो मैं कैसे आपकी उपासना कर सकती हूँ? जी। तो भगवान राम कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सुनु भामिनी ये मोहिन सुहाई, धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिद देखिए जैसा। हमको जाति पात से कोई मतलब नहीं है, कौन किस जाति का है किस जाति का नहीं है, इससे हमसे मतलब नहीं है। अगर वो व्यक्ति धर्महीन है तो वो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे काले बादल जिसमें पानी नहीं होता है। जी। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, सुन भामिन ये मोहिन सुहाई, धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिध देखूं। और आगे कहते हैं भगवान राम, नवधा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। यह एक प्रसंग रामचरितमानस का ऐसा है कि अगर इसको कोई जीवन में उतार ले तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ उसका लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। तो क्या बताते हैं भगवान? प्रथम भगति संतन कर संगा, मेरी पहली भगत ये है कि सज्जन लोगों का साथ करिए। ये नहीं कि जिसके पास बड़े बड़े दाढ़ी हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, वो संत हैं। संत वो हैं जो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, जो सुख और दुख में समान बने रहते हैं, जो जिनके अंदर परोपकार की भावना होती है, जो लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं, वो संत हैं। प्रथम भगत संतन करि संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरी मेरी भक्ति है कि मेरे लीला गुण जो हैं उनको मतलब कि गायन करें और उसमें अपनी रति करें, ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा करिए, तीसर भगत यमान, अपने गुरु के चरणों की सेवा करे, ये हमारी तीसरी भक्ति है। चौथा कपट मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। और चौथा है कपट त्याग करके हमारा गुणगान करिए, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है और ये मेरी पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा। दम को कहते हैं इंद्रियों को अपने बस में करके और अनावश्यक कार्यों को न करने वाला, केवल सात्विक और सदाचार युक्त कार्यों को करने वाला भी मेरा भक्त है। सातों मोहिसम मैं जग देखा। सातवां भक्ति मेरी ये है कि पूरा संसार मेरे ही स्वरूप में आप देखो। सातों मोहिसम मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेगा, और मुझसे ज़्यादा संतों को मानो। मुझे जितना मानते हो उससे ज़्यादा उन संतों को मानो जो हमारी सेवा निष्ठा में लगे हुए हैं। सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति ये है कि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसी में आप संतोष करिए और प्रसन्न रहिए। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। और दूसरे के दोष देखने की कोशिश मत करिए। जो दोष कर रहा है उसका परिणाम उसको मिलेगा, आप उसका दोष देखोगे तो आपको पाप मट जाएगा। इसलिए किसी का कितना भी दोष हो उसे आपको देखने की, चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवम सरल सब सन छलहीना। और नौवीं भक्ति मेरी है कि सब प्रकार से सरल रहो आप, और सब प्रकार से छल कपट से दूर रहो। तो नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सब विधि भगत हृदय दृढ़ तोरे। भगवान राम कहते हैं इन 9 में से अगर एक भक्ति भी किसी के अंदर है तो मेरा बहुत प्यारा है,
और तुम्हारे अंदर तो ये 9 भक्तियाँ विराजमान हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो मंत्र की महिमा भगवान ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र वो चिंगारी है, मंत्र वो आग है जो काले से काले हिमालय जैसे पहाड़ को भी, जो कोयले का पहाड़ है, उसे मंत्र जला सकता है। अर्थात हमारे अशुभ से अशुभ प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रखता है, उसको हम मंत्र कहते हैं। ठीक है। तो मनुस्मृति में जप के कई प्रकार बताए गए हैं। उनमें से एक लिखित जप भी है। जा का अर्थ है जन्म विच्छेद और प का अर्थ है पापनाशक। जन्म विच्छेद का मतलब है जन्म और मरण के चक्र से निकलना, और पापनाशक का मतलब है पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पाना। मंत्र लिखने से व्यक्ति की आँख, हाथ, मस्तिष्क और इंद्रियां संतुलन में रहती हैं। मन को बस में करने के लिए मंत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। जप लिखने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, सोच सकारात्मक होती है। लिखित जप सतोगुण को बढ़ाता है और मन को शुद्ध करता है। जप लिखने से इंद्रियों पर नियंत्रण मजबूत होता है और जप लिखने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। कुल मिलाकर के आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो राम राम लिख रहे होंगे, राधा राधा लिख रहे होंगे, कृष्ण कृष्ण लिख रहे होंगे, सीताराम सीताराम लिख रहे होंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे ये लिख रहे होंगे, श्रीम श्रीम लिख रहे होंगे, नमः शिवाय लिख रहे होंगे। ऐसा लिखते हुए आपने अवश्य देखा होगा। और शास्त्रों में ये वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र को लिखता है तो उसी मंत्र का उसके मन में चिंतन आता है और उसी मंत्र का उसके मन में स्मरण आता है और सारी इंद्रियां उसी मंत्र में लग जाती हैं। इसलिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली हो जाता है। कहते हैं कि जो राम नाम का 84 लाख बार जप कर ले उसे प्रभु श्री राम का दर्शन भी होता है और अंत में उससे साकेत धाम की प्राप्ति भी होती है। प्रभु श्री राम के धाम में उसको प्राप्ति भी होती है। हवन से मंत्र में प्राण आता है और जप से मंत्र जागृत होता है और लिखने से मंत्र की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है। तो जाप में सबसे उत्तम जप मानसिक जाप है। देखिए, मंत्र और भजन ये दोनों में अंतर है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र है। और भजन है राम राम, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव शिव, उमा उमा, ये क्या है? भजन है। भजन आप नाच करके, गा करके, हंस करके, कूद कूद कर भजन कर सकते हैं। मन में कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं, भजन कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जपने की अपनी केवल 2 प्रक्रिया है, एक तो उपांशु, एक मानसिक। मंत्र जप आप जब करेंगे तो या तो आपके केवल होठ हिलेंगे और शब्द बाहर नहीं आएंगे, और दूसरा प्रकार है कि आपके होठ भी नहीं हिलेंगे, केवल मंत्र आपके मन में चलेगा। ये मंत्र जप के 2 प्रकार हैं और भजन के कई प्रकार हैं। भजन तो आप नाच नाच कर, गा गा कर, वाद्य यंत्र बजा करके, कूदते हुए, नाचते हुए, बैठकर, बोलकर, मन में, चाहे जैसे भी कर लें, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि भजन से बड़ा मंत्र जप भी नहीं माना गया है। भजन सबसे बड़ा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मतलब एक बार पानी को मथने से हो सकता है घी निकल आए, बालू के पेरने से हो सकता है तेल निकल आए, लेकिन बिना भगवान के भजन के भवसागर से मुक्ति असंभव है। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्रों को लिखना भी जो है अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है। जय मां विंध्यवासिनी।